जरा सोचिए, एक गहरी काली रात है। समुद्र ऐसा शांत जैसे कोई शीशा बिछा हो, और उस काले पानी को चीरता हुआ एक बहुत बड़ा जहाज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सुनिए, ये कोई आम जहाज नहीं था। ये इंसान के सपनों, उसकी ताकत और उसके घमंड की सबसे बड़ी निशानी थी। इसका नाम था टाइटैनिक। उस जमाने में एक बात हवा में थी। लोग कहते थे, अरे साहब, ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। और सच कहें तो किसी को इस पर शक भी नहीं था। जो भी उसे देखता, उसे लगता था कि ये तो समंदर पर तैरता हुआ एक आलीशान महल है। तो चलिए सबसे पहले इस जहाज की कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक अटूट सपना था। साल था 1999। बेलफास्ट के शिपयार्ड में हजारों मजदूरों ने दिन रात एक करके लोहे के इस पहाड़ को शक्ल देना शुरू किया। पूरे 3 साल लग गए इसे बनाने में, और जब 1912 में ये बनकर तैयार हुआ तो दुनिया ने इसे इंसान की समंदर पर जीत का सबसे बड़ा सबूत माना। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए, ये जहाज करीबन 269 मीटर लंबा था। मतलब अगर कोई 8 मंजिला इमारत भी इसके पास खड़ी कर दें तो वो भी छोटी लगे। अंदर बड़े बड़े हॉल, महंगे कालीन, सब कुछ ऐसा जैसे किसी राजा का तैरता हुआ महल हो। पर इसकी असली ताकत इसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि इसकी बनावट थी। जहाज के निचले हिस्से को 16 बड़े बड़े वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स यानी जल रोधी खंडों में बांटा गया था। सोचा ये गया था कि अगर कहीं से टक्कर हो भी गई तो पानी 1 या 2 हिस्सों में ही भरेगा और जहाज तैरता रहेगा। और इसी भरोसे से एक शब्द निकला, अनसिंकेबल, यानी कभी न डूबने वाला। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी, एक घातक भूल छिपी थी। डिजाइन के हिसाब से जहाज तब तक सुरक्षित था जब तक उसके 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरता। पर किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि उस रात हिमखंड ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 कंपार्टमेंट्स में सुराख कर दिया था। तो अब चलते हैं उस सफर पर, एक ऐसा सफर जो हजारों उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था, पर इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन गया। 10 अप्रैल 1912 को जहाज साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा पर निकला। सब कुछ शानदार चल रहा था, लेकिन 14 अप्रैल आते आते समंदर ने इशारे देने शुरू कर दिए। सुबह से लेकर शाम तक वायरलेस रूम में लगातार संदेश आ रहे थे कि आगे का रास्ता बड़े बड़े हिमखंडों से भरा है। इतनी चेतावनियों के बावजूद जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई। क्यों? क्योंकि कंपनी दुनिया को ये दिखाना चाहती थी कि उनका जहाज सिर्फ दुनिया में सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे तेज भी है। जैसे जैसे रात गहराती गई, समंदर शीशे की तरह शांत हो गया। और यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि शांत समंदर में हिमखंड से टकराकर लहरें नहीं बनती और अंधेरे में खतरा दिखाई नहीं देता। तो सवाल यही उठता है कि क्या किसी ने भी उन चेतावनियों को सच में गंभीरता से लिया था? और फिर रात के उस सन्नाटे में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ठीक 11:40 पर जहाज के पहरेदारों ने सामने एक विशाल हिमखंड देखा। जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का दाहिना हिस्सा उस बर्फीले पहाड़ से रगड़ खा गया। कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ, बस एक खुरचने की आवाज आई, लेकिन नीचे स्टील की मोटी चादरों में मौत ने अपना रास्ता बना लिया था। जब जहाज के मुख्य डिजाइनर ने नुकसान का जायजा लिया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, ये जहाज अब नहीं बचेगा। और ऊपर डेक पर वहां अभी भी म्यूजिक बज रहा था। बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि उनके पास 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। सुबह के लगभग 1:50 पर आखिरी लाइफ बोट को पानी में उतारा गया, लेकिन जहाज पर अब भी 1500 से ज्यादा लोग थे और उनके लिए बचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। टाइटैनिक के समंदर में समा जाने के बाद पीछे जो बचा वो था गहरा सन्नाटा, सैकड़ों बिखरी हुई जिंदगियां और कई सारे सवाल। सुबह के 4 बजे के आसपास कारपेथिया नाम का एक जहाज मदद के लिए उस जगह पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाइफ बोट्स में करीब 706 लोग ही जिंदा मिल पाए। बाकी सबको अटलांटिक के ठंडे पानी ने निगल लिया था। इस हादसे के बाद जब जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पता चला कि हिमखंडों की चेतावनियों को नज़रअंदाज किया गया। जहाज पर सभी लोगों के लिए लाइफ बोट्स ही नहीं थीं। और तो और पास में एक जहाज था जिसने टाइटैनिक के संकट के रॉकेट देखे जरूर, पर उसका रेडियो ऑपरेटर सो रहा था, इसलिए वो मदद के लिए नहीं आ सका।
टाइटैनिक तो डूब गया, पर उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कई दशकों बाद समंदर की गहराइयों में एक और राज दुनिया का इंतजार कर रहा था। सालों साल तक दुनिया ये मानती रही कि टाइटैनिक एक ही टुकड़े में समंदर की तह में चला गया था, लेकिन 1985 में जब वैज्ञानिकों ने उसका मलबा खोज निकाला तो एक बहुत बड़ा सच सामने आया। जहाज 2 टुकड़ों में टूटा हुआ था। इस खोज ने डूबने के आखिरी पलों की कहानी ही बदल दी। इससे पता चला कि डूबते वक्त जहाज पर कितना भयानक दबाव पड़ा होगा, जिसने स्टील के उस दैत्य को बीच से तोड़ दिया। आज भी टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर में करीब 12,500 फीट नीचे गहरे अंधेरे में खामोशी से पड़ा है। धीरे धीरे समंदर उसे खा रहा है और शायद कुछ दशकों में उसका नामो निशान भी मिट जाएगा। तो ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, ये इंसानी आत्मविश्वास और तकनीक पर उसके घमंड की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी समंदर शांत दिखे तो हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी-कभी उस शांति के पीछे ही सबसे बड़ा तूफान छिपा होता है। और शायद यही टाइटैनिक का सबसे बड़ा सबक है कि कुदरत से बड़ी कोई ताकत नहीं। लेकिन सवाल आज भी वही है, प्रकृति के सामने अपने घमंड को लेकर क्या हम इंसानों ने सच में वो सबक सीखा है?